नमस्कार। डेट है आज की 8 जून 2024 और देखिए 8 जून 2024 को पीजीटी इंग्लिश का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। एचपी जीके से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी पेपर जो था वो आया हुआ था। अभी आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सनहाई ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि क्या ये शेड्यूल ट्राइब है, क्या इनकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है एज पर 2001 सेंसस। आगे दिया गया है क्या ये भगवान शिव को जो है वो मानते हैं, और उसके आगे दिया गया है इट हैज़ इट्स ऑन जाति पंचायत, क्या इनकी अपनी जाति पंचायत होती है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में ना पहले तो तीसरी स्टेटमेंट सही होगी कि ये भगवान शिव को मानते हैं। अगर तीसरी स्टेटमेंट सही है तो दो ऑप्शंस खुद ब खुद एलिमिनेट आपके पास हो जाती हैं, और चौथी स्टेटमेंट भी इसमें सही है तो तीसरा और चौथा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनकी पॉपुलेशन देखो 10,000 नहीं है, इनकी पॉपुलेशन लगभग 3,100 के आसपास है, 3,129 के आसपास जो है वो 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको बताना था आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे ही आप बी ऑप्शन को देखते आप सही कर देते कि सैंज नदी जो है वो ब्यास को लारजी के समीप जो है वो ज्वाइन करती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बहुत बार ये मिशन एलाइड में भी हमने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि आपको जो है वो करेक्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बतानी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल प्रदेश में एज पर 1991 सेंसस। तो देखो सेंसस तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, परंतु 1991 सेंसस पढ़ा भी हो ना तब भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता था। अनुमान कैसे आप लगाते? अनुमान ऐसे लगाते कि हमने 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ रखा है कि 2011 की जब जनगणना हुई तो किन्नौर की जो डेंसिटी थी वो थी 13 थी। तो 13 से ऑब्वियस सी बात है कि 13 से कम ही जो है वो 1991 में रही होगी। तो ये रही थी 11। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 11 ये रही थी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ऑप्शन डी जो है वो 1991 के अकॉर्डिंग 11 हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाई परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग अब पूछा गया है कि हिमाचल के कौन से जिले में जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, और ये 2001 की जनगणना को कोट यहाँ पर किया गया है। तो ये जो है तो देखो सबसे ज़्यादा जो है वैसे तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की है, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, परंतु सिरमौर तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सिरमौर के बाद दूसरा नंबर हमने मंडी पढ़ रखा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये 2001 और 2011 दोनों की जनगणना के अनुसार जो है वो सेम ही है। पहले का सिरमौर है 2001 और 2011 में, और दूसरे का जो है वो मंडी है, दूसरे नंबर पर है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं द इन्वेस्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर गिवन प्रेफरेंस फॉर सेटिंग अप हाउ मच मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन स्टेट। तो हिमाचल के निवेशकों को राज्य में कितने मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो ये 5 मेगावाट तक दी जाती है। ये हमने पढ़ा है गिरिराज पत्रिका में बहुत बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो कृषि की विकास दर है वो कितनी आशा है? 3.5% पढ़ रखा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मार्केट फ्लावर्स इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट हैव एनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 2022। तो देखिए बोलते हैं कि पुष्प पैदावार और तथा मार्केट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में 2022 तक कोई भी किसान सहकारी सोसाइटी नहीं थी? तो ये सहकारी सोसाइटी कहाँ पर नहीं थी जब आपसे पूछा गया है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि ये नहीं थी मंडी में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बाकी कांगड़ा की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, सोलन की बात करें, हमीरपुर की बात करें, इन सभी में जो था ये थी। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022। तो ये तो सैकड़ों बार पड़ा है कि 27.74% है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31/3/2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो 88 हैं। 31/3/2022 की अगर बात यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं व्हाट वाज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022। तो लास्ट ईयर की बात है, ये 2023 की शायद जनवरी फरवरी मार्च कुछ ऐसे महीनों में गेम्स हुई थी, और हिमाचल का रैंक यहाँ पर तीसरा रहा था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 31 मेडल जो था वो हिमाचल के द्वारा जो जीते गए थे। 31 में से 10 जो था वो गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे, 7 जो था वो ब्रॉन्ज थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज मुख्यमंत्री सगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। देखो ये योजना जो है वो 1 अप्रैल 2021, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री सघन योजना है ये इम्प्लीमेंट की गई हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। फ़ायदा हुआ ना, हमने गिरिराज की एक पत्रिका में पूरा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ा था और कांगड़ा का अगर रैंक यहाँ पर पूछा गया है 2021 में पहला रैंक था और आप चुपचाप से ऑप्शन डी को सही कर देते, क्योंकि कांगड़ा का 2020 में जो था वो 7वां रैंक था, 2021 में पहला रैंक था, तो ये क्वेश्चन आप सही कर देते। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नंबर ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन हिमाचल प्रदेश वर लेस देन अदर ईयर। तो बोलते हैं, तो देखिए इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 2020 में कितने रेगुलर एम्प्लॉय हिमाचल प्रदेश में थे। 2020 में जो था ये डाटा था 1,81,430 का, ये आपने ध्यान रखना है। और 2019 में ये डाटा था 1,81,231 का। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं उससे पहले 2018 में, तो ये डाटा था 1,81,376 का। और 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ये डाटा था 1,87,899। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश में नियमित सरकारी कर्मचारी दूसरे वर्ष के वर्ष के मुकाबले कम थे। तो दूसरे वर्ष के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सबसे कम आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, 2019 में ये सबसे कम देखने को मिल जाएंगे, 1,81,231 जो है ये डाटा देखने को मिल जाएगा। बाकी ईयर्स में तो उससे ज़्यादा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं सूही मेला सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सूही मेला चंबा जिले में होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सेंट्रल जेल इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड सम मैन्युफैक्चरिंग वर्क टू इट्स इनमेट्स फ्रॉम 2014। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस आदर्श केंद्रीय जेल में 2014 से अपने कैदियों के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये नाहन के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट नेम ऑफ डॉटर ऑफ किंग दशरथ एज गिवन इन सम वर्जन ऑफ रामायण। तो राजा दशरथ की पुत्री का जो सही नाम रामायण के कुछ विवरणों में दिया गया है वो शांता देवी दिया गया है। शांता, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखो हिमाचल जी के तो आपने देख ही ली कि मिशन एलाइट से कितनी हेल्प मिली है, गिरिराज पत्रिका से कितनी हेल्प मिली है। अभी आप आगे देखना कि उत्तीर्ण सीरीज यहाँ पर कितनी सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उससे पहले अगर आप पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, सफलता का एक ही जो है वो कुंजी आपके लिए हो सकती है कि जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी कीजिए, और उसके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन डेजिग्नेटेड इन इंडिया अंडर द मैन बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनेस्को। तो ये 18 है, ये तो आसान था। आगे बोलते हैं हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्ट इन गुजरात। तो ये 182 मीटर है, ये भी आसान था। आगे बोलते हैं यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको सही जो है वो बतानी है। तो उत्तराखंड का मैं बहुत बार बताता रहता हूँ कि ये 2000 में स्टेट बना था एक, और ये तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरी बात, उत्तराखंड के नॉर्थ में जो है वो नेपाल नहीं है, तो ये तो गलत है। विशु मेला उत्तराखंड के कुछ एक हिस्सों में मनाया जाता है, तो दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आसान था ये क्वेश्चन भी। आगे बोलते हैं कि करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में जो है ये सही है कि द प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 इट्स मेंबर। ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगी। आगे बोलते हैं इन आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ द कलमकारी फॉक आर्ट। तो बोलते हैं ये जो कलमकारी एक फॉक आर्ट है ये कहाँ पर फेमस है, तो ये आंध्र प्रदेश में फेमस है, ऑप्शन ए सही आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का ये क्वेश्चन है कि पंजाब का क्या रैंक था, तो पंजाब का 7th रैंक था, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड इन वुमेन लेड स्टार्टअप इन 2023। क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि भारत में किस नगर में जो है 2023 तक महिलाओं द्वारा अस्तित्व में लाई गई कंपनियां सबसे अधिक हैं, तो ये बेंगलुरु में हमने पढ़ा है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे हमने यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाला लैटिट्यूड या फिर बाउंड्री पढ़ी है 49th पैरेलल या फिर 49 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था, तो ये कब दिया गया था? नोबेल प्राइज फॉर पीस इनको 1988 में दिया गया था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1988 में दिया गया था। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम्स टाइटल स्टेफी ग्राफ हैज़ वॉन द मैक्सिमम मैचेज अप टू 2023। तो बोलते हैं कि स्टेफी ग्राफ के द्वारा जो था वो
किस ग्रैंड स्लैम में जो है वो सबसे अधिक जो है वो टाइटल जीते गए हैं। देखो इनके द्वारा अगर हम बात करें, सबसे पहले विंबलडन दिया गया है, तो विंबलडन में इनके द्वारा 7 बार जो है वो टाइटल जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन में जो है वो इनके द्वारा 4 बार जीता गया है। फ्रेंच ओपन में अगर हम बात करें तो 6 बार जो है ये जीती हैं यहाँ पर टाइटल, और यूएस ओपन की बात करें तो यहाँ पर जो है ये 5 बार जो है वो जीती हैं। तो हाईएस्ट कहाँ पर आ गया, ये ऑप्शन ए जो है वो विंबलडन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी बेसिक क्वेश्चन था कि ओसामा बिन लादेन जो था ये जो था वो अमेरिकी सेना के द्वारा मारा गया था। तो कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम, तो वो जो था वो बराक ओबामा थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, शेख हसीना बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2024। तो देखिए जनवरी महीने का देखना आप गिरिराज पत्रिका का जनवरी महीने का देखना उत्तीर्ण सीरीज का पार्ट नंबर 30 या 31 है, ठीक है। इसमें से कोई एक पार्ट देखना, चौथे 5वें नंबर का क्वेश्चन है। मैंने वहाँ पर जोर दे के कहा है कि अवामी लीग उनकी पार्टी है और 5th नंबर की जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमने पूरा सेम टू सेम ऐसा ही पढ़ा है। 2 नंबर यहाँ से ये पक्के हो गए थे, कहीं नहीं जाते। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ COP28, ये हमने शायद नवंबर में जो है उत्तीर्ण सीरीज में क्वेश्चन पढ़ा है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पढ़ा है। कौन थे, दिसंबर 2023 में जो दुबई में हुई, तो वो थे सुल्तान अल जावेद। 2 नंबर ये हो गए आपके। आगे देखिए, नोबेल पीस प्राइज 2023 फॉर पीस वॉज अवॉर्डेड टू। देखो हमने क्या पढ़ा है, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 19 देखना। इसमें हमने पढ़ा है ईरान की थी वो। ऑप्शन ए सही आंसर है। 2 नंबर ये हो गए। अगर आपने हमारी उत्तीर्ण सीरीज को भी फॉलो किया होता और टेस्ट सीरीज को भी फॉलो किया होता तो मैं कहता हूँ कि 15 में से 10 क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट ठीक करते ही करते यहाँ पर, इसी सीरीज के बलबूते पर। मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, हमारी डेली वीडियोज़ ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके के आप यहाँ पर आसानी से ठीक कर देते। उत्तीर्ण सीरीज को याद रखते और मिशन एलाइट को याद रखते, गिरिराज पत्रिका को याद रखते, सफलता पक्की थी इस पेपर में तो। और जिन्होंने डेली फॉलो किया है ना इस सीरीज को, उनको पता है कि क्या रिजल्ट जो है वो इसका है। हिंदी का सेक्शन देखिए, बोलते हैं जिस वाक्य में 2 समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है तो इसका संयुक्त वाक्य जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का, तो इसका मतलब होता है गहरी दोस्ती होना। ऑप्शन डी सही आंसर है। पूरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। रेखांकित पद संज्ञा का कौन सा भेद है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो इनमें से ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि जिसमें मानो इस्तेमाल होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो होता है। तो ऑप्शन डी सही मान के चलेंगे। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, भौतिक इसका विलोम होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। डैश माँ मुझे बहुत प्यार करती है, रिक्त स्थान की पूर्ति गुणवाचक विशेषण से करो, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो प्यारी इसका गुणवाचक होना चाहिए। वैसे आंसर की आने पर ना हम हिंदी इंग्लिश का सेक्शन, बाकी सेक्शन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे ही, परंतु हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा डाउट रह जाता है, ग्रामेटिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं कई बार, तो प्यारी इसका हम मान के चलते हैं। आगे बोलते हैं कुलिश शब्द का अर्थ है, तो इसका मतलब कठोर जो है वो होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता, रेखांकित क्रिया का प्रकार है। आगे देखो इसका सहायक क्रिया हम सही मान के चलेंगे। प्रातःकाल सैर पर जाया करो पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित शब्द है, तो प्रातःकाल विशेषण है यहाँ पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती, इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद जो है वो सर्वनाम नहीं है, तो वो अपनी बातें किसी को नहीं बताती, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। इसमें वैसे स्वयं होना चाहिए या तो इसमें होगा, इन दोनों में से एक होगा कोई। खैर आंसर की आने पर देखेंगे। और आज पीजीटी इंग्लिश का पेपर था ना, तो पीजीटी इंग्लिश वाले इंग्लिश के सेक्शन में मात नहीं खा सकते ज़्यादातर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ टू बी एक्सेप्टेड, अवर सिस्टर इज़ टू बी एक्सेप्टेड एज द लीडर हो जाएगा। आगे होगा कैन यू हेल्प मी गेट अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उससे अगला पीजीटी इंग्लिश के ही कमेंट करके बताएंगे कि 13 का सही आंसर क्या था, और 14 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ही हैज़ बीन लुक्ड आफ्टर बाय हिज चिल्ड्रन, और उससे आगे वाला जो है वो पीजीटी इंग्लिश के ही कमेंट करके बताएंगे। 16 का हो जाएगा मेक अप फॉर का कंपनसेट हो जाएगा। आई विल मेक ऑल एफर्ट्स टू कंपनसेट द टाइम लॉस्ट ड्यू टू इलनेस। इसको अरेंज करना था, तो ऑप्शन बी अरेंज करके सही आंसर आ जाएगा। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है ना वो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से
ऑल एग्ज़ाम 31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर साइनोनियम बताना है, तो उसका साइनोनियम कन्विंसिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 20 में देखिए, 20 में बोलते हैं इसका एंटोनियम बताना है, अपोजिट मीनिंग, तो इसका अपोजिट मीनिंग जो है वो अनअफेक्टेड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। बाकी देखो टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, बहुत अच्छा मौका है पीजीटी के लिए। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर डाउट है तो अभी आंसर की इसकी आ जाएगी, तो उसका आंसर की जब आ जाएगी तो हम एक बार फिर से इस पेपर को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले के पेपर भी डिस्कस किए हैं, तो और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।